स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा? यस मैम। ओके। आज का जो आपका टॉपिक है, दिस इज मीडियन, जिसे हिंदी में मध्य का बोला जाता है। मध्य का क्या होता है बेटा? किसी भी जो आपको फ्रीक्वेंसी जो पार्ट दे रखा है उसको इक्वल टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी इस तरह से आप उसको इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो कि वो बराबर दो भागों में बट जाए। जैसे यहाँ ऑथर ने शॉर्ट आउट किया है, मध्य क्या किसी श्रेणी का वह मूल्य है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में इस प्रकार से बांटता है कि एक भाग जो है वो दूसरे भाग से, एक भाग जो होगा वो मध्यका से अधिक और एक भाग उससे कम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एप्पल ले लूं बेटा और उसको बिल्कुल मिड से कट आउट करूं तो वो इक्वल टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी प्रकार से मध्यका को शॉर्ट आउट किया जाता है इक्वल टू पार्ट्स में। इज इट क्लियर? यस बेटा, क्लियर है? यस मैम। ओके, देन other views कि median is the value of the variable which divides the group into two equal parts. One part जो होगा वो value is greater than other से and all values less than the median. ठीक है, तो ये यहाँ पे कोटेशन शॉर्ट आउट की गई हैं। आपको जो भी बेस्ट लगे इसमें अपनी अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि आपसे 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडियन, या ठीक है, तो मीडियन को डिफाइन करो 2 वर्ड्स में, तो भी आप उसको टू दी पॉइंट शॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब आ जाता है इसकी कैलकुलेशन मीडियन की। मीडियन की कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला आता है, जैसे बेटा हमने मीन के अंतर्गत किया था। हाँ जी बेटा, जैसे आपने मीन के अंतर्गत किया था ना, 3 पार्ट्स में आपने उसको स्टडी आउट किया था। फर्स्ट कौन सी सीरीज थी बेटा? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। हम 3 सीरीज में इसको शॉर्ट आउट करते हैं और पढ़ते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी इसको 3 पार्ट्स में स्टडी आउट करेंगे। ओके, फर्स्ट आती है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस में 1 बाय में 2 टीएथ आइटम। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या शॉर्ट आउट करता है? m जो है वो आपका मीडियन को दिखाता है। इस फॉर्मूले में बेटा कई बार बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि m इज इक्वल टू n प्लस में 1 बाय में 2 लिख देते हैं सीधा। दिस इज अ रॉन्ग। इसमें ये साइज ऑफ और टीएथ आइटम भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना ये मिड पार्ट। इज इट क्लियर? तो ये पूरा फॉर्मूला इस तरह से शॉर्ट आउट किया जाता है। एन यहाँ पे क्या दिखाता है? अब इस पूरे फॉर्मूले में आप देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एन जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज को शॉर्ट आउट करता है। जो वैल्यूज आपको यहाँ पे दी गई होंगी उनको आप कैसे इस फॉर्मूले को करोगे? अब क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है और आपको पता है कि इंडिविजुअल सीरीज में आपको सिंपल डाटा दी जाएंगी, आपको सिर्फ वैल्यूज शॉर्ट आउट की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे x और f दोनों की वैल्यू शॉर्ट आउट नहीं की जाती। तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हो? मैंने क्या बताया था क्या करना है हमने? यस बेटा, जो भी वैल्यूज दी जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल उठा लो, ये आपको दे दिया कि कैलकुलेट कीजिए मीन। ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा आपको दिया गया है और आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखते ही बता सकते हो दिस इज अ इंडिविजुअल सीरीज। इज इट? यस मैम। यस क्योंकि यहाँ पे मैम। सिर्फ यस x मैम। की वैल्यू दी गई है, वो जो x वैल्यू है वो हाउ मेनी टाइम्स रिपीट, कितने टाइम्स वो रिपीट हुई है वो शॉर्ट आउट नहीं किया गया है। इन दैट केस हम इनको सीरियल नंबर दे देते हैं 1 2 3 4, जैसे हमने मीन में इनको सीरियल नंबर दिया था, सेम उसी वे में।
इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. जैसे यहाँ पे इन्होंने लिया है 22, 16, 18, 13, 15, 19, 17, 20 एंड 23। यहाँ पे आपको एक जो इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने योग्य है वो क्या है कि जब भी आप इंडिविजुअल सीरीज में आपको गिवन डाटा दिया गया है, आप उस डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिपेयर करना या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी ओड सीरीज में या इवन सीरीज में। ठीक है, इट मीन्स आपको या तो उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, यानी ये जो वैल्यूज दे रखी है बेटा, ये आगे पीछे दे रखी है आपको। 22 दे रखा है, देन 16 दे रखा है, देन 18, देन फिर कम कर दी वैल्यू 13। तो आपको गिवन वैल्यूज को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर इसको अरेंज किया, सबसे पहले हमने सबसे छोटा लिया 13, देन उससे बड़ा क्या है 15, देन उसके बाद 16, 17, इस तरह से हमने इसको अरेंज किया। इज योर चॉइस, आप असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो हमने इस तरह से इस पूरे को हो अरेंज किया। 16 के बाद देन 17, 18, 19, 20, देन 22 एंड 23, और हमने इनको सीरियल नंबर दे प्रोवाइड कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास नंबर ऑफ सीरीज कितनी है 9। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ सीरीज आपके पास शॉर्ट आउट हो रही है 9, तो गिवन जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखोगे n की। फॉर्मूला m इज इक्वल टू साइज ऑफ n की जगह क्या लिख दिया हमने 9, 9 प्लस में 1, बाय में 2, टूथ आइटम, 9 प्लस 1 10, 10 बाय में 2, यानी क्या आ गया यहाँ पे 5। तो साइज ऑफ Yes, ma'am. 5. ओके, ये जो फिफ्थ आइटम आया है, इस फिफ्थ आइटम को गिवन टेबल से चेकआउट किया जाएगा। अब आ जाइए आप ऊपर फिर टेबल में। ये जो हमारी टेबल है इसमें देखिए 4 डाटा यहाँ तक है और 5 to 9 डाटा यहाँ पे है। फिफ्थ आइटम में चेकआउट करोगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या है 18, तो 18 इज द मीडियन। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इस तरह से आप निकालोगे मीडियन। बहुत ही इजी है बेटा, आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, सीरियल नंबर प्रोवाइड करो उनको, एन की वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में, और जो आइटम आए उस आइटम की वैल्यू आगे एक्स के कॉलम में चेकआउट करो, दैट इज अ मीडियन। ये तो था मीडियम का फर्स्ट पार्ट इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को अच्छे से? अब इसी को इन्होंने इवन नंबर के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, तो निकाल सकते हो ना, जैसे मैंने ऑड में निकाला है ऐसे ही इवन में। Yes, ma'am. सेम वही, उसमें क्या हो जाएगा, पहले बड़ी वैल्यू ले लो फिर छोटे, उस अकॉर्डिंग इनको निकाल लो। देन नेक्स्ट इसमें आता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज की भी आपको पहचान दे रखी है कि डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, आपको x के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन दी जाएगी, यानी f की वैल्यू भी आपको गिवन होगा कि वो वैल्यू कितने टाइम्स। मैम, हाँ जी, मैम इसमें इवन वाले में भी पहले ऐसे ही कर रखा है जैसे ओड वाले में कर रखा था, देखना एक बार। क्या बेटा? जैसे आप बोल रहे हो असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो दोनों में सेम अरेंज कर रखा है, एक बार देखना आप। बेटा तुम्हारी चॉइस है, असेंडिंग ऑर्डर में ले लो उसको या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लो, किसी भी एक उसमें ले लो। तो फिर मैम ओड और इवन में क्या डिफरेंस हो जाएगा, सेम सेम लेंगे तो? एक मिनट बेटा, देखो ये देखिए स्क्रीन शेयर हो रहा है, ये देखो बेटा, यस मैम। कितनी श्रेणी जो है आपको ओड संख्या विषम है, तो आप उनकी मिडिल वैल्यू कैसे निकालोगे, यानी यहाँ पे आपको ओड नंबर्स दे रखे हैं, ये बेटा इसमें शॉर्ट आउट कर रखा है, या तो आप उसको असेंडिंग या आप उसको डिसेंडिंग, ये पढ़ रहे हो यहाँ पे
घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, यस मैम। छोटे में भी एक में व्यवस्थित कर सकते हो आप, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज आपको इन शॉर्ट में दे रखी हैं, यानी बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं है आपकी, 15, 20, 16, 18 इस तरह से आपको दे रखी है। अब आप इवन वाला देख लीजिए। इवन में दे रखा है, अगर यदि किसी श्रेणी की संख्याएं जो है वो इवन आपको दे रखी हैं, ये देखिए जैसे 10, 4, 10, तो दो मदे जो है उनका मूल्य बहुत ज्यादा उनमें डिफरेंस क्रिएट कर रखा हो। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए जैसे 10, 4 है, 10 है, तो दो मध्य वैल्यूओं का जो समांतर माध्य है ना, वो मध्य का कहलाती है, वो शॉर्ट यस आउट मैम। कर रखा है यहाँ पे। जैसे अरेंज इन असेंडिंग, अच्छा तुम्हें ये वो हो रहा है कि मैम इनको हम असेंडिंग में लें या डिसेंडिंग में लें, वो तुम्हारी चॉइस है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन ऑड नंबर्स होते हैं मैथ्स में, ओके मैम। ठीक है। तुम्हें ये ओके डाउट मैम। है ना, यही कंसल्ट कर रहे होगे आई थिंक। यस मैम। हाँ तुम उनको, नहीं मैम, ये पहले आप कह रहे थे ना कि पहले ऊपर वाले में वो हाँ मैंने ओके, मैंने असेंडिंग ये है तो सोचा नीचे नेक्स्ट वाला में डिसेंडिंग आपको होगा तो। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग दे रखा होगा। ओके यस मैम। ठीक है, क्लियर है अब ये चीज? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा। हाँ जी, तो हम डिस्क्रीट सीरीज करें। तो मैम इसमें 4.5 दे रखी है वैल्यू, तो फिर फोर्थ वाला चुने या फिर फिफ्थ वाला? वो भी मैं तुम्हारी डाउट क्लियर करूंगी बेटा, चिंता मत करो। ओके मैम। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको वैल्यूज, जो भी क्वेरी आए आप कंसल्ट कर लेना। मान लीजिए कई बार हमें वैल्यूज जो है बेटा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 9 वैल्यूज दे दी, ठीक है, तो फिफ्थ आइटम आ गया, तो उस अकॉर्डिंग आपने मिड वैल्यू को कंसल्ट कर लिया। इन दैट केस कुछ और ऐप का ऐसा आ जाए जैसे 10 वैल्यूज आपको शॉर्ट आउट कर दी जाए, ठीक है, तो आप वहां पर ये देखो यहाँ पे शॉर्ट आउट कर रखा है फिफ्थ प्लस सिक्स्थ आइटम, तो दो आइटम्स को शॉर्ट आउट करोगे फिर आप उसको निकालोगे, पूरा इसमें क्लैरिफाई कर रखा है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल भी उठा लूंगी आगे ताकि तुम्हें कंसल्ट रहे। इसको देख लीजिए अब एक बार। डिस्क्रीट सीरीज फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं। आपको गिवन डाटा जो है बस आपको फ्रीक्वेंसी और गिवन होगी, फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उनको अरेंज करोगे, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल उठा लेते हैं, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको एक्स और एफ गिवन होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते ही आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि दैट इज अ डिस्क्रीट सीरीज, कि ये डिस्क्रीट सीरीज है बेटा। एक्स की वैल्यूज गिवन है, एफ की वैल्यूज गिवन है, बस आपको इसमें एक और कॉलम क्रिएट करना होगा और वो कॉलम होगा सी एफ। सी एफ का मतलब है कॉम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी, या हम इनको बनाएंगे कैसे, क्रिएट कैसे करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो CF हम बनाते हैं, गिवन यहाँ पे जो वैल्यू होती है एज इट इज ही आ जाती है फर्स्ट, बिकॉज इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम ऊपर और सामने वाली दोनों वैल्यूज को ऐड करते जाते हैं CF में, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, इट मीन 0 है। 0 + 2 = 2। देन नेक्स्ट 2 यहाँ पे क्रिएट करेंगे, 2 + 5 7, देन 7 + 12 19, 19 प्लस यहाँ पर CF की जो वैल्यू आती जाएगी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के ऊपर कुछ नहीं है, ना यहाँ पे कुछ है ना यहाँ पे CF में कुछ है, तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा एज इट इज आती है। देन CF में जो वैल्यू ऊपर आती जाएगी आप उसमें साइड वाली वैल्यू को इस तरह से दोनों को मैच करते जाओगे। एरो से शॉर्ट आउट हो रहा है सबको? यस बेटा? यस मैम। ओके, यस 2 मैम। + 5 एरो से मैं शॉर्ट आउट कर रही हूँ, 2 + 5 7,
देन 7 प्लस 12 19, 19 प्लस 20 39, फिर 39 प्लस 10 49, 49 प्लस 7 56 एंड 56 प्लस 3 59। ठीक है, दूसरा बेटा आपकी ये जो लास्ट वैल्यू है वो वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम आएगा। अगर कुछ गड़बड़ है वैल्यू, अगर आपकी वैल्यू अलग आई है इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन में आपने कहीं गड़बड़ की है, ये चीज ध्यान रखना। ये लास्ट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम होगा। अब सिर्फ क्या करना है, गिवन फॉर्मूला में फिर से आपने पुटिंग करनी है इसकी। फॉर्मूले में पुटिंग करेंगे, फॉर्मूला m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाय में 2th आइटम, n कितना है 59 प्लस 1 बाय में 2 तो 60, 60th आइटम। अब यहाँ पे सॉरी 60, 60 बाय में 2 30th आइटम। अब 30th आइटम आया। आप देखिए इंडिविजुअल सीरीज में छोटी फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो इजीली 5th आइटम, 6th आइटम, 7th आइटम आ जाएगा और हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब आपके पास वैल्यूज ज्यादा आ जाए, बड़ी वैल्यू आ जाए, इन दैट केस हम कैसे चेकआउट करते हैं वो आप देखिए। अब 30th आइटम गिवन टेबल में आप 30th आइटम चेकआउट करोगे किसमें, कॉम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसके अंतर्गत। अब आप इसमें देखिए बेटा, आपको दिख रहा है ये जो CF है इसमें आप देखोगे 30th आइटम, एग्जैक्ट वैल्यू भी कई बार मिल जाती है। यहाँ पे कहीं पे 30 भी लिखा मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे 30 या 30 से ज्यादा जो वैल्यू होगी आप उसको उठाओगे। अब 30 से ज्यादा तो 39 है और 30 से कम 19 है, तो हम 39 यस मैम। उठा लेंगे। ठीक है, टेबल से ऐसे चेकआउट करते हैं। अब 39 के आगे वैल्यू क्या है, जाओ x में 16, तो 16 इज योर मीडियन। इज इट क्लियर? इस तरह से हमने निकाल दिया 39th वैल्यू आई थी उसमें, यस मैम। और उसके थ्रू 16 आपका मीडियन आ गया। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, देन नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस सीरीज। आज मैं मीडियन ही बताऊंगी आपको तीनों सीरीज में, और आप लोगों ने उसको साथ के साथ करना है। मैंने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज शॉर्ट आउट कर दी है। अब नेक्स्ट हम उठा रहे हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है बेटा, इसमें आता है m इज इक्वल टू L1। L1 होती है जो लोअर वैल्यू होती है फर्स्ट, उसको शॉर्ट आउट करते हैं, एन वही नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आपको डाटा दे रखा है वो। CF, कौन सा CF उठाया जाएगा, क्योंकि CF अभी आपने पहले वाले कॉलम में पूरा CF स्टडी आउट किया है, लेकिन यहाँ पे अलग है CF का मतलब, F इंटू में I इंटरवल। अब इन सब वैल्यूज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ आगे। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से आपको देखने से ही क्लैरिफाई होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, क्योंकि गैप दिया गया है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। ठीक है, गैप दिया गया है तो इसका मतलब दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में टेबल कैसे क्रिएट करोगे, वही दो चीजें आपको गिवन है। मार्क्स आपको गिवन है, लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, लिख लीजिए। CF निकालने का तरीका भी बिल्कुल सेम रहेगा जैसे मैंने अभी निकलवाया है वो, इतना सारा डाटा बिल्कुल सेम रहेगा। अब चेंज कहाँ से आता है, चेंज आता है फॉर्मूले से। फॉर्मूले में सबसे पहले आपको दे रखा है n बाय में 2, ओनली n बाय में 2। तो बेटा यहाँ पे जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है तो उसमें जो फॉर्मूला सबसे पहले हम निकालते हैं उसमें आप निकालते हो n बाय में 2, यानी साइज ऑफ n बाय में 2th आइटम। ओके, वहां पे करते थे हम n प्लस में 1, यहाँ पे नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो n कितना आया है बेटा 100, 100 बाय में 2 50th आइटम। अब ये जो 50th आइटम निकला है इसको चेकआउट करोगे CF में। अब 50th आइटम यानी 50 से कम वैल्यू तो 35 है और ज्यादा 65 है, तो हम ज्यादा वाली वैल्यू को ही हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो 65 जो है
दैट इज अ m, मीडियम कहा जाएगा इन दैट केस। ये नहीं है कि सीधी वैल्यू ये m ये आ गई, हम यहाँ पे उसको अज्यूम करते हैं कि माना m है ये, m से ऊपर वाली वैल्यू को हम cf लिखते हैं, याद रखें, और m के बिल्कुल सामने वाली जो वैल्यू फ्रीक्वेंसी में होती है उसको f माना जाता है। ठीक है, फिर आ जाइए मार्क्स में। 15 जो है वो L1 होता है, 20 L2 होता है, फर्स्ट लोअर वैल्यू एंड लास्ट लोअर वैल्यू। तो 15 हो गया L1, 30 हो गया F, CF हो गया 35। इन सभी वैल्यूज को बस आप फॉर्मूला में पुटिंग करोगे, दैट इज योर फॉर्मूला। L है 15, N बाय में 2 हमने कितना निकाला था 50, 50 लिख दोगे। CF कितना था 35, F कितना था 30, इनटू में I दिखाता है इंटरवल को, आपका गैप कितना दिया गया है, यहाँ पे दिया गया ना 5 का गैप है, 35 to 40, 40 to 45, 5 का गैप है, तो I इज द इंटरवल, और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 17.5, दैट इज द मीडियन। इस तरह से आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे। ये थोड़ा सा चेंज है बेटा आपके दोनों उनसे, ठीक है। ये था आपका आज का टॉपिक मीडियन, जिसमें आपने तीनों सीरीज में इसको किया है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज।